बिहार में किसकी बहार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब 2 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में सियासी सरगर्मी पूरे शबाब पर है। औरंगाबाद में सियासत की जंग तेज हो चली है। यहां इस बार बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार और पूर्व मंत्री रामाधार सिंह पर दांव खेला है, तो कांग्रेस की ओर से मैदान में है सिटिंग एमएलए आनंद शंकर सिंह। बिहार के चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद के अखाड़े की सियासी नब्ज टटोलती हुई ये रिपोर्ट देखिए। पटना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर ये है औरंगाबाद। जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। यहां इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। औरंगाबाद विधानसभा की सीट दिलचस्प बनी हुई है। एक तरफ कांग्रेस नेता और वर्तमान विधायक आनंद शंकर सिंह मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता रामाधार सिंह लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि बीजेपी के गढ़ औरंगाबाद में पिछली बार महागठबंधन की जीत हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार पूरा समीकरण बदला हुआ है। जदयू और भाजपा एक साथ है। औरंगाबाद विधानसभा से एक बार फिर कांग्रेस के आनंद शंकर का मुकाबला बिहार सरकार के मंत्री रहे रामाधार सिंह से है। विधानसभा चुनाव 2015 में बीजेपी के रामाधार सिंह को बड़ी हार मिली थी। कांग्रेस ने एक बार फिर आनंद शंकर पर ही दांव आजमाया है। आने वाले 5 सालों में क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी कि यहाँ पे औरंगाबाद के विकास के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो गांव जिन मैंने नाम बताया आपको, 40 से 45 सड़कें ऐसी थी, गांव थे ऐसे जहां सड़क नहीं थी। पहले तो प्राथमिकता ये होगी कि जो गांव बच गए वहां पर 2-4-10 जो गांव बचे हैं जहां सड़कें नहीं पहुंची हैं उनको पहुंचाना। देव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने रेकमेंड किया था और उस मेडिकल कॉलेज को जमीन पर उतारने का समय आ गया है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के देव के पुतलगंगा में मेडिकल कॉलेज का हम लोग निर्माण कराएं। उसके अलावा देव को, चूंकि देव आस्था का एक केंद्र बिंदु है, यहाँ हर साल छठ के मेले में 8-10 लाख लोग जुटते हैं और प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, हर साल हम जानते हैं कि 30 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए हम छठ के समय में खर्च करते हैं एक छठ मेले में। स्थिति ये होती है कि वही ढाक के 3 पात, फिर अगला साल जब छठ आएगा तो फिर वही व्यवस्था करेंगे। तो टेम्पररी व्यवस्था को छोड़ के हम लोग दीर्घकालिक व्यवस्था की ओर चले और देव को नगर पंचायत घोषित कराने का काम करें, ताकि साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था वगैरह सब अच्छे से हो सके। इधर पिछली बार हार का स्वाद चख चुके बीजेपी प्रत्याशी रामाधार सिंह पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। रामाधार को इस बार भी पूरा यकीन है कि जनता उनके साथ है। विरोधी कह रहे हैं कि आप लड़ाई में हैं, ऐसा है ना? विरोधी के तो काम है विरोध बोलना, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, आज भी यहाँ देखें तो हमारे साथ 100 लोग हैं। अब विरोधी जो है वो कहीं अपने स्वयं जा रहे हैं और कहीं उनका पिताजी जा रहे हैं। गांव में कहावत है कि गाड़ी के नंबर 1786, बाप ड्राइवर बेटा खलासी। तो बाप बेटा के अलावा उनके साथ है कौन? हमारे साथ संपूर्ण समाज। और आजादी के प्रथम बार हम 8वां चुनाव लड़ रहे हैं। आज औरंगाबाद के अल्पसंख्यक भी हमारे साथ हैं। इसलिए उनका काम है ना, वो तो किसी गांव में घूम भी नहीं रहे। दरअसल औरंगाबाद के सियासी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बाजी उलटती रही है। 2005 के फरवरी में बीजेपी के रामाधार सिंह जीते। 2005 के ही अक्टूबर में बीजेपी के रामाधार सिंह जीते। 2010 में रामाधार सिंह ने हैट्रिक लगाई, जबकि 2015 में कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह विजयी हुए। पिछले 5 सालों में औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ, ये भी हमने स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की। यहाँ पे आपके गांव में विकास हुआ? हाँ सर, अस्सी बना है, खाली सीढ़ी पोखरा पे सीढ़ी बना है। हाँ। और नाली भी काम लगा हुआ है बस। और अब खरंजा वरंजा लगा है सर। जाहिर है जनता सब जानती है, अब देखना है
कि इस बार बिहार के चित्तौड़गढ़ पर कांग्रेस अपनी जीत बरकरार रख पाती है या जनता बीजेपी उम्मीदवार के माथे सेहरा बांधती है। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इधर शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी ने आरजेडी प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है और इनका आरोप है कि आरजेडी प्रत्याशी के समर्थकों ने एलजेपी का पोस्टर फाड़ा, साथ ही उनके साथ मारपीट की। एलजेपी प्रत्याशी ने शेखपुरा से आए चुनाव पर्यवेक्षक और डीएम से वोटर्स की सुरक्षा के साथ खुद की भी सुरक्षा की मांग की है। एलजेपी प्रत्याशी ने कहा कि आरजेडी का जनाधार वोट खिसकने के कारण घबराहट में है और उनके कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए मारपीट कर रहे हैं। एलजेपी के अलावा जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने भी आरजेडी प्रत्याशी के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़ाई तो होती है, ये लड़ाई नहीं होती है, मारपीट गोली बम बारूद नहीं होती है। इसे मैं अपील करना चाहता हूँ पुलिस महकमा से कि आरजेडी के लोग जो गुंडा तत्व के लोग बैठे हैं इसके अंदर उस तरह की हरकत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव में भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मैं चुनाव पर्यवेक्षक से अपील करता हूँ और अपने पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ, उच्च अधिकारी से अपील करता हूँ कि आप मेरे कार्यकर्ता की सुरक्षा की जाए, मेरी भी सुरक्षा की जाए, इसलिए कि वो हताश हो चुके हैं। इधर पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में बीजेपी के दिग्गजों ने तूफानी चुनाव प्रचार किया। राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल और अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी हरसिद्धि के गायघाट और गोविंदगंज के सिरनी बाजार में चुनावी जनसभा को करते हुए नजर आए। मनोज तिवारी ने जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में तेजस्वी और कांग्रेस को घेरा, तो राधा मोहन सिंह और संजय जायसवाल ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके छात्रवृत्ति का पैसा और सीधे जाता है उसके खाता में। मील में तो मेरा भेज था, वही का पैसा नहीं डाला है, सीधे खाता में। पूरा हिंदुस्तान में पहचान बढ़ जाता और उनका क्या गया कि पाइपलाइन से गैस रह जाता और गैस पाइपलाइन के मैं कहीं गैस रहना होगा तो चारों तरफ रोजगार बहुत सारा बिहार का भविष्य मांगा है मेरे भाई बहन, वो दे देना। इसलिए कहने आया हूँ कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा ये खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में आएगार के झंडा रखे रहिया चुनाव में, गान के झंडा रख ले रहिया 3 तारीख के बयान में, कमर पे बैठे रहिए भैया हर सिद्धि के सब सुख लिया अपने हर सिद्धि परिवार में। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 3 युवा नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं। इनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और चिराग पासवान शामिल है। आखिर इन तीनों में से कौन नेता है पटना की युवतियों की पसंद, और इन तीनों यंग नेताओं में से किसके नाम पर वे वोट करेंगी, जानने की कोशिश की सहयोगी नैन्सी ने। बिहार में विधानसभा चुनाव है और सभी अपने लीडर को चुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज हम उस यंग जनरेशन से बात करेंगे कि उन्हें कौन से लीडर पसंद है और क्यों पसंद है। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, हम इनसे ज़रूर बात करते हैं। कौन पसंद है अभी यंग लीडर में, कौन कौन पसंद है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्यों पसंद है? क्यूट लगता है। क्यूट लगता है। यंग लीडर में कौन पसंद है? चिराग पासवान। क्यों? अच्छा लगता है, प्लस उसका सब चीज़ अच्छा है। वोट करोगे इस बार? हाँ। तो चेहरे से वोट करोगे, मतलब फेस देख करके या फिर क्या? काम देख करके। हाँ। किनका काम ज़्यादा पसंद है? बीजेपी का काम भी अच्छा है, चिराग पासवान भी अच्छे हैं, बस और क्या बोले। अच्छा, अगर डेट करने के लिए दिया जाए, अगर आपको बोला जाए तेजस्वी, तेज प्रताप और चिराग पासवान में किसी को डेट करना, तो किसको डेट करोगे और क्यों करोगे? चिराग पासवान, बिकॉज स्मार्ट तो है ही, बट मेरे को लगता है कि उनमें थोड़ा सा है कि वो यूथ के लिए कुछ कर सकते हैं। दिमाग से भी होंगे कि स्मार्ट है, दिखने से तो है ही, तो होप्स हो कि वो करेंगे। Young में according to me I think Chirag Paswan, because I think he is more experienced than Tejasvi and one more Tejasvi and Tej Pratap,
एंड बिकॉज ऑल्दो उन लोग के फादर पॉलिटिक्स में थे, बट आई डोंट थिंक दैट दे आर केपेबल ऑफ रनिंग द स्टेट, सो चिराग पासवान। आजकल हमारे सारे लीडर जो देखो कि अनपढ़ गंवार सब बैठ जाते हैं और पूरा देश चलाते हैं, तो इससे अच्छा कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, की जरूरत है, यंग लीडर की जरूरत है। आपको कौन पसंद है? चिराग पासवान। क्यों पसंद है आपको? अट्रैक्टिव है, एजुकेटेड है, मतलब सुंदर है इसलिए पसंद है? हाँ, दोनों है, दोनों है, दोनों ना चाहिए, लुक्स भी है और इंटेलिजेंस भी। तेज प्रताप जी, क्योंकि उनका स्पीच हमें बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसे देखने में भी बहुत अच्छे हैं और वो उनके स्पीच में ये पता चलता है कि हम लोग के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। डेट करने के लिए बोला जाए कि आप तीनों में से किसके साथ डेट करना पसंद करोगे? तेज प्रताप। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।